ये हमारा सवाल है कि द एंजाइम विच इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, तो फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में कौन सा एंजाइम इनमें से इन्वॉल्व नहीं है, वो देखना है हमें, जो नहीं वाला है। ओके, तो ये अलग अलग 4 एंजाइम दिए गए हैं। ओके, हमें क्या करना है, पहले बीटा ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, जनरली क्या होता है कि जैसे कोई लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, राइट, मान लीजिए जैसे ये है एक कोई लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। अब लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल की पामेटिक एसिड है या कोई भी। ओके, तो इस तरह से ये कोई लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। ठीक, अब क्या होता है, इस लॉन्ग चेन फैटी एसिड को जो है तोड़ा जाता है, सॉरी इसको जो है कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कुछ मॉलिक्यूल्स आके जुड़ते हैं और कुछ एंजाइम भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो एंजाइम इसमें कौन सा जुड़ेगा, देखो एंजाइम जो है वो मतलब जुड़ता नहीं, सॉरी आके रिएक्ट करता है, और वो कौन सा है, थायोकाइनेज। ठीक है, तो यहाँ थायोकाइनेज आएगा और वो क्या करेगा, इसको जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ में यह क्या करेगा, जो किसी मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, और वो मॉलिक्यूल कौन सा होता है, वो होता है आपके कोएंजाइम ASH। ठीक है, इसको यहाँ पर जोड़ देता है, इसके साथ में रिएक्ट कर पाता है, इससे क्या बन जाता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम A। इससे बन जाता है फैटी एसाइल कोएंजाइम A। ओके, अब क्या हुआ, उस फैटी एसिड के साथ में कोएंजाइम में जुड़ जाता है, इस तरह से रिएक्ट करके एसाइल बॉन्ड के साथ में। ओके, ये बन गया। अब क्या होगा, अब यह रिएक्शन जो अब यह जो आगे मॉलिक्यूल चलेगा, यह 4 स्टेप में चलेगा। ठीक है, यह 4 स्टेप में होंगे, कौन कौन से वो देख लेते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 1, ये 2, 3 एंड 4। ओके, तो 4 स्टेप में होगा। अब क्या क्या होगा इसमें, ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या बनता है, फैटी एसिड कोएंजाइम A से बनता है सीधा, यहाँ पर बनता है ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल कोएंजाइम A। ठीक है, ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल कोएंजाइम A। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इन बनता है, एक बीच में से वहां पर डबल बॉन्ड O आ जाता है, और इस तरह से यह एक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर रहती है, तो इसलिए डेल्टा 2, तो ट्रांस क्योंकि आमने सामने की पोजीशन पर होती है, डबल बॉन्ड O इधर उधर जो है सामने H हो जाता है डबल बॉन्ड के सामने, तो ये जो है ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल कोएंजाइम A बन जाता है। ठीक, अब ये जो बन गया अब इस से नेक्स्ट क्या बनेगा, इससे नेक्स्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A, राइट, इससे बनता है बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A। ओके, ये बन जाता है, राइट। तो अब बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा पोजीशन पर जो है एक OH ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A। अभी तक कोएंजाइम A इसके साथ तो रहता ही है, एस को ए इस तरह से। ठीक है, और फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, यह जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है ये बना है, यह किस में बदलता है, यह बदलता है कीटो एसाइल कोएंजाइम A। किस तरह का, बीटा टाइप है ये भी। ठीक है, इसीलिए बीटा पोजीशन पे इसका नाम भी बीटा जो है ऑक्सीडेशन है, क्योंकि बीटा पोजीशन पे वर्क करते हैं। तो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A। ओके, ये बन जाता है क्यों, क्योंकि अभी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना था, हाइड्रोक्सी जो बना, इसी हाइड्रोक्सी से कीटो ग्रुप बन सकता है इजीली। ठीक है, अगर आप डबल बॉन्ड ओ बना दो, उसमें से एक एच को हटा करके तो कीटो बन जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाता है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A। ठीक है, ये बन जाता है। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या होता है, जब ये बन गया तो यहाँ पर अब क्या होता है, दो चीजें बन जाती हैं। एक तो क्या होता है,
अगर जैसे बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, तो अब यहाँ तक आते आते क्या होता है, इसमें से टूट करके एक मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है, और दूसरा अलग रहता है। अब यहाँ पर कौन अलग होता है, यहाँ जो है एक बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए। अब ये कितने कार्बन का होता है, यह होता है 2 कार्बन का। इसका मतलब बाकी के कार्बन कहाँ गए, ठीक है, तो वो बाकी कार्बन यहीं पर है, ठीक है, तो वो उसका एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक, तो उसको बोलते हैं हम फैटी एसिड कोएंजाइम ए, ठीक है। अब ये क्या है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। अब ये कौन सा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16 कार्बन का था, तो यहाँ पर कितने का बन गया 14 का, इस तरह से, ठीक है, तो अब ये बच गया, ठीक है, तो ये कोएंजाइम ए बच जाता है। अब फिर ये क्या होगा, यहाँ से फिर वापस यही प्रोसेस इधर से चलेगा, ठीक है, तो मतलब ये तब तक घूमता रहेगा, बनाता रहेगा जब तक कि दो कार्बन के सारे मॉलिक्यूल नहीं टूट जाते। अगर कहीं यह तो इवन नंबर में है, अगर ओड नंबर हो तो उसके लिए एक अलग चीज है, जहाँ पर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जिसमें एक 3 कार्बन का भी मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है, तो बाकी बचे हुए रिमेनिंग जो जितने भी कार्बन है, ठीक है, उन रिमेनिंग कार्बन का ये मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये जो है प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है रिपीट होता रहता है कंटिन्यू। अब एसिल को एसिटिल को एंजाइम में बना, यह क्या करता है, एसिटिल को एंजाइम में जो बन गया यह आगे चल करके क्रेब साइकिल करेगा, ठीक है, तो ये क्रेब साइकिल के अंदर जाता है और एनर्जी बनाता रहेगा, तो इसका काम तो हो गया, इधर चलता रहा। अब बाकी के बचे हुए ऐसे घूमते रहेंगे। तो ये जो 4 स्टेप थे, ठीक है, इन 4 स्टेप में क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं, ठीक है, यानी एंजाइम कहाँ कौन सा काम आता है। देखो पहला जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो एंजाइम काम आता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर, इस एंजाइम को बोलते हैं एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज, एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन जो है हट है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये कैसा प्रोसेस है, ये डीहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये किस तरह का है, डीहाइड्रोजिनेशन, ओके, तो डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, सेकंड के अंदर आप देखो क्या पर, यहाँ पर एक डेल्टा 2 पोजीशन पर इनोइल ग्रुप इस तरह से बना था, ठीक है, ये जब वहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तब। अब फिर क्या होगा, यहाँ बीटा पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ और रिएक्शन हो रही है इन ऑयल टाइप की, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो ये ट्रांस टू इनोइल, ट्रांस डेल्टा टू इनोइल जो कोएंजाइम है, इससे बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है, ठीक है, तो इसके अंदर जो एंजाइम काम आएगा वो आपके एंजाइम हो जाएगा इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक मतलब हाइड्रोजन हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके इनोइल तो ये है आपके इनोइल हाइड्रेटेज, इनोइल हाइड्रेटेज। अब इनोइल हाइड्रेटेज जो यहाँ पर है, यह क्या कर रहा है, इसी मॉलिक्यूल पर हाइड्रोजन दे रहा है और इसी कार्बन पर हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन दिया, इट मींस ये क्या है, हाइड्रेशन। तो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्या था, डी का डीहाइड्रोजनेशन, सेकंड में वापस क्या हो रहा है, हाइड्रेशन, ओके, थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम है, राइट, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम जो है यह किस में बदलता है, यह आगे चलकर बनता है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक कीटो ग्रुप में बदल दिया, उस हाइड्रोक्सी में से हमने H को हटा करके डबल बॉन्ड O कर देते हैं अगर दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O कार्बन डबल बॉन्ड O इस तरह से बन जाएगा,
तो बीटा कीटो इस तरह का ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो बीटा कीटो ग्रुप बन जाएगा। और ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, मतलब इसके अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा काम आएगा, यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल, क्योंकि एसाइल पर काम कर रहा है, वो एंजाइम ए साथ में है और क्या कर रहा है, हाइड्रोजन हटा रहा है, इसलिए डीहाइड्रोजिनेज। ओके, तो क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम है, ये तो पूरा इसी के बेस पर नाम है। उसके साथ में क्या किया, डी हाइड्रोजन हटाया तो बस डीहाइड्रोजिनेज इसके नाम के साथ में ये लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया डीहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर वापस से कौन सा हुआ, डीहाइड्रोजनेशन हुआ, डीहाइड्रोजिनेशन। ओके, तो ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, अब लास्ट फोर्थ वाला स्टेप, यहाँ पर क्या हुआ, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में ये क्या हुआ, कन्वर्ट हो जाता है, दो तरह से मॉलिक्यूल बनाता है। अब वापस से इसको क्या चाहिए, एक तो इधर 2 कार्बन का मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, और पीछे वापस जो बच जाता है वो क्या है, फैटी एसाइल कोएंजाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल 2 में स्प्लिट हो जाता है। नहीं, यहाँ पर ये कौन सा स्टेप हो रहा है, स्प्लिटिंग, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, क्लीवेज टाइप का स्टेप है। ओके, और एंजाइम कौन सा काम आएगा, यहाँ एंजाइम काम आएगा आपके एसाइल को एंजाइम ए एसिटिल ट्रांसफरेज। ओके, एसिटिल ट्रांसफरेज। ओके, अब एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर किया, एसिटिल देख रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूल ये बन जाता है, एसाइल कोएंजाइम है एसिटिल ट्रांसफरेज। ठीक है, इसी का ही एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं थायोलेज। ओके, थायोलेज, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऊपर नाम भी दिया हुआ था थायोलेज, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है, थायोलेज। ओके, तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लीवेज। तो फोर्थ स्टेप इनका क्या होता है, क्लीवेज। यहाँ ये टूट गया। ओके, अब इन चारों स्टेप को मिला करके जो एक बार बार साइकिल हो रहा है, कंटिन्यू घूमता जा रहा है, इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, 2 कार्बन से होता रहता है, बीटा पोजीशन पर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो है एक कंप्लीट हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रोसेस। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन इसके अंदर है एसिटिल कोएंजाइम में डी कार्बोक्सिलेज। अब यहाँ पर एसिटिल दिया है, एसाइल, वो एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम में डी कार्बोक्सिलेज है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी ये 2 कार्बन का है तो इसलिए डी कार्बोक्सिलेज नहीं हो सकता, तो गलत है। थायोलेज, थायोलेज बिल्कुल है, जो लास्ट वाले फोर्थ स्टेप में हमने पढ़ा था। इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज बिल्कुल है, इसको भी हमने पढ़ा है। इसको हमने कहाँ पर पढ़ा है, इसको हमने सेकंड स्टेप में पढ़ा है। ठीक है, और बीटा हाइड्रोक्सी एसिटिल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेज बिल्कुल है, इसको हमने थर्ड स्टेप में पढ़ा है। ठीक है, तो टोटल ये सारे ही जो है आंसर सही है, सॉरी बाकी के सारे आंसर सही है, एक आंसर गलत है, और वो कौन सा है, फर्स्ट वाला, एसिटिल कोएंजाइम में डी कार्बोक्सिलेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम में डी कार्बोक्सिलेज, यानी आंसर नंबर फर्स्ट।